हेलो गाइस, तो कैसी हैं आप लोग। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक लड़की अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए ऊपर आसमान की तरफ खिड़की क्या बैठकर कुछ सोच रहे थे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे। तभी उसकी बड़ी मौसी आते हुए पूछते हैं, बेटा रेडी हो जाओ, आज तुम्हारी शादी। वह लड़की आंसू पहुंचने हुए उठी और एक बार आईने में खुद कर देखकर कहने लगी है, भगवान कब तक मैं आखिर ये दुख सहती रहूंगी। क्या मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। ये कहते हुए उसने एक लंबी सांस ली और वहां से रेडी होने के लिए उठ गई और तैयार होते हुए एक बात खुद को देखा और रोते हुए बोली, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और कुछ सोचने लगी। आयरा अपने घर में सबसे छोटी बेटी और सबसे शरारती बेटी है। इसकी एक बड़ी बहन और एक बड़े भाई थे जो बहुत ही सक्सेस थे। आयरा हमेशा कुछ शरारती करते हुए पूरे घर में सबको हंसती रहती। आयरा देखने में जितनी प्यारी थी उतनी नटखट आया थी। वह अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी से पूरा कर रही थी। एक दिन आयरा अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज जा रहे थे। आयरा बातें करते हुए रोड क्रॉस कर रही थी। तभी एक गाड़ी उसके ऊपर थोड़ी सी कीचड़ और हल्की सी टक्कर मार दी और आगे चल के गाड़ी रोकी और थोड़ा बाहर हाथ निकल कर पैसे फेंक कर बोला, अपन लिए कपड़े ले लेना और हेस्ट हुए की गाया। आ रही ये सुनते हाय गुजेमिया। एक बार उसने गाड़ी की तरफ देखा और बोली, पागल हो, और दौड़ते हुए इस गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी रुकने के बाद एक बार उसकी तरफ देखा। उसके अंदर एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा हुआ था जिसकी हाइट 7 फुट समथिंग होगी। गोरा बदन, हैंडसम। गलती करने के बाद सॉरी भी नहीं बोलते, इतनी मेहनत भी नहीं सिखाया आपकी फैमिली में। वह लड़का बड़ी है एटीट्यूड में उसकी तरफ एक बार शीशे नीचे करते हुए इरा को देखा और 2 मिनट के लिए उसको देखते हो गया। आया की प्यारी सी कली आंखें, गोरा बदन, बड़े गहराते हुए बाल और एक होठों पर प्यारे प्यारी सिटी हॉट। जब नारायण उसके सामने एक बार चुटकी बजाई और बोली, हेलो मिस्टर, दिखाई नहीं देता आपको क्या। तभी वह अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो बोले, आप ऐसे किसी कहीं भी जा सकते, अभी मुझे कुछ हो जाता तो। अरे प्रश्न, एक गाड़ी निकली और बोले, ये लो, तुम लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, बड़ी गाड़ी देखी नहीं क्या आप लोग, पीछा करने लगते हो। इससे आएगा को बहुत तेज गुस्सा आए और बोले, हेलो मिस्टर, कुछ भी बोलोगे आप तो। कह रही कि बताओ और पैसे दे। तो उसने कहा, सारी चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती, सच में आप कहीं के बड़े घर के बिगड़े औलाद है। इतना सुनते ही वो गुस्से में आ गया और एक खट्टी उसने आया की तरफ फेंकी और कर को स्पीड में बढ़कर चला गया। आया गुस्सा करते हुए बैठे, पता नहीं ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं, किसी की जान की कीमत क्या इतनी पैसों में दे सकते हैं। तभी उसकी दोस्त कृतिका उसके पास आए और बोली, छोड़ना यार, ये लोग पैसों की दम पर कुछ भी बोल सकते हैं। चल यार, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, नहीं तो फिर टीचर आज हमारी क्लास ले लेंगे। हाँ यार, वैसे भी लेट हो गए हैं, वह बैंक पैसे मेरे ऊपर ज्यादा चिड़िया रहती है। और दोनों हंसते खेल खिलाते हुए चले गए। आ जाएगा। एक कुर्ती व्हाइट कलर में थी जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। इरा और कार्तिक आज लेट हो गई थी तो वह क्लास में मैं आई कम इनमें बोलकर एक बार मैं की तरफ देखा। मैं बोली, आज फिर तुम लोग देख, तुम यहाँ पर पढ़ने आती हो या फिर कुछ और। तो मैं सॉरी प्लीज हो के अंदर आओ। फिर दोनों लोगों ने क्लास ली, लंच किया। इरा कहीं ना कहीं उसे लड़की के बारे में बार बार सोच रही थी। फिर कृतिका से कहती है, यार कितना बदतमीज लड़का था, कैसे ऐसा इतना कर सकते हैं कि थोड़ी छोड़ना यार, अभी तक तुम उसे सोच रही हो। कृपया एक लंबी सांस ली और बोले, मुझे एक बार मिल जाए, मैं उसको अच्छे से बात कर रहूंगी, कैसे इज्जत की जाती है, बड़े घर की बड़ी औलाद। इतना कहती वह लंच करने लगे। वहां पर आलोक खुराना जो एक अंधेरे रूम में एक गन लेकर एक आदमी के ऊपर पॉइंट करे हुए बोल रहे थे कि काम में गद्दारी और माफी मिल, तुमने गलत किया मिस्टर मोहन प्रताप, हमसे गद्दारी तो महंगी पड़ेगी। और इतना बोलते ही उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और किसी के सीने में जाकर मार दे। वही उसकी आवाज बस कहीं गायब सी हो गई और उनके फेस पर पूरे में खून नहीं खींचीते। यार क्या क्या करते हैं ये लोग, बिना और एक टावल लेते हैं। वह पहुंचा और बोले, चल भाई आलोक, अपने काम पर लग जाओ, तुम लोग क्या करें, इसकी इलाज को ठिकाने लगा देना। और इतना कहती है उन्हें फोन निकालकर किसी को कॉल किया, या ये सोचो काफी देर से आ रहा था तो उसे कॉल बैक की। वहीं से एक प्यारी सी आवाज आएगी, भाइयों आप मेरे को प्यार नहीं करते ना, मेरी शादी है और आप कहाँ गायब हो, मेरी इतनी सारी शॉपिंग है वह कौन कराएगा, भाई मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। ये है आलू की बहन नायरा, ये आलोक की जान है। आलोक सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन कृतिका को करता है। आलोक ने एक लंबी सांस ली और बोले, अच्छा बताओ कहाँ चलना है, शॉपिंग पर। यह हुई ना भाई बात, अब मैं रेडियो के आपको कॉल करके लोकेशन भेज देता हूँ, ठीक है जैसा आप कहे। इतना कहते हैं वह लड़की हंसी खुशी अपना फोन कट कर देती है और आलोक अपने चेयर पर एक लंबी सांस लेकर बैठ गया। तभी उसके दिमाग में फिर सुबह भली बात घूम गई और भी बोले, सही नहीं किया मिस, अपने और अपने एक आदमी को कॉल की और उसकी पूरी हिस्ट्री निकलने के लिए बोल दिया। क्या बोल बदतमीज हो, पैसे की बहुत अकड़ है तुम्हारे अंदर, बकाया बकाया। आलोक बोला, इसे तो एक बार मिलना पड़ेगा, आप अब अच्छे से जी नहीं पाएंगे मिस, फालना ठिकाना। ये कहते हुए वह हंसने लगा, हा 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 हा। इस टाइम आलोक बहुत ही डरावना लग रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में ब्लड की चीते थे। इतना कहने के बाद आलोक अपने रूम के साथ जो अटैच वॉशरूम में जाकर साबर लेता है और रिलैक्स फील करता है। वही आरोही कॉलेज खत्म होने के बाद घर गई और घर आते ही उसकी मम्मी बोले, ये लोग आ गई मैडम जी, आप कॉलेज जाकर ऐसा क्या करती है जो आप 5
बजे तक आते हैं। और थोड़ा डरते हुए बोली माँ वो कॉलेज का टाइम यही है। और उसकी माँ बोली ठीक है मुझे क्या पता है कितना कम डाला है, वो कौन करेगा तुम्हारी। इतना सुनते ही आयारा की आंखों में आंसू आ गए। ये आयता की सौतेली माँ थी, उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, बस छोटी छोटी बातों में डिट्टी और मरती थी। बस इतना सुन के जो आया सामने खुशी रहती थी, वह अपने घर आने के बाद वह मायूस हो जाती थी। वह सोचती काश मेरी माँ होती तो ऐसा कुछ नहीं करती। इतना कहने के बाद उसने अपना बैग रखा, हाथ पैर धूल और खाना बनाने के लिए किचन में चलेगी। जैसे उसके पापा घर के अंदर आए, उसकी माँ दौड़ते हुए हीरा के पास आए और बोले जो तुम्हारे पापा आए हैं अपने रूम में जाओ। और फिर आया की माँ संजना पानी का गिलास लेते हुए उनके अपने पति के पास आए और बोले ये लीजिए पानी, थक गए होंगे आप, मैं भी थक गई हूँ खाना बनाकर। तभी उन्होंने पूछा बच्चे कहाँ गए हैं। और कुछ नहीं, अब कॉलेज से आज 5 बजे आए हैं, थक गई होगी तो मैंने उसे आराम करने के लिए भेज दिया। उसको बोले ठीक है कोई बात नहीं। जगदीश अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, आज तक उसने सब कुछ किया। हीरा आराम से बैठी और पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी फोन में और वहां से कृतिका की आवाज जाए। फिर दिखा, बोली यार तुम्हें पता है ग्रुप में क्या मैसेज आया है, कल हमारे यहाँ पर भी गेस्ट आ रहे हैं, वह बहुत ही अमीर है और जो फर्स्ट आया है उसकी प्राइज भी मिलेगा। कृतिका खुश होती है, बोली हाँ यार कल तो रिजल्ट भी आना है, बस अच्छा है पर लोगों का। दोनों बोले हाँ यार चलो कल देखते हैं। फिर ठीक है इतना कहती है तुम दोनों ने बाय बोला और गुड नाइट करके सो गए। और दूसरी तरफ आलोक, जिसने आई की पूरी हिस्ट्री निकलवा दी, नाम पता कहाँ है, हर चीज तो अच्छा, आप इस कॉलेज में भर्ती हैं। इतना कहने के बाद आलोक ने एक सार्कास्टिक स्माइल दे, आपने गलत इंसान से पंगा ले लिया मैं सायरा। और इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि चलो कल मुलाकात होगी, फिर बताता हूँ आपको कि आप किस आलोक से पंगा लिया है। कितना खाने के बाद वह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए अपने मेंशन पहुंचे, वहां पर बहुत ही चहल पहल थी। चलो भाई अब हम शॉपिंग करने चाहते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने भाई के साथ शॉपिंग पर चली गई और उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे। ऐसा होते होते सुबह आ रहा है, एक लंबी सी गुड मॉर्निंग बोलते हुए अपने डैडी को बोलिए गुड मॉर्निंग माय बेबी। उठ गए और उसने धरती से पैर छुए और बोली जल्दी से सब जॉब लग जाए और एक अच्छा हमसफर मिले। इतना कहते हैं हंसने लगी और रेडी होने के लिए चली गई। आज तो फिर उसे याद आया कि आज तो कोई गेस्ट आना है। उसने कहा खैर के आज तो मेरा रिजल्ट भी आएगा, थोड़ा डर भी लग रहा है, माता रानी बस अच्छा कर दी। सब चीज़ के बाद उसने जल्दी से जाकर लंच बनाया और पैक करके कॉलेज चले गए। वहीं इस कृतिका मिल गई, दोनों कॉलेज पहुंचे। तभी आज पूरे कॉलेज में चहल पहल हो रही थी। हाँ मैंने सुना है आलोक सर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हाँ और मैंने ये सुना है कि वह बहुत बड़ी माफिया भी है, एक लड़की दूसरे एक लड़की के कान में रहते हुए। हाँ यार और मैंने ये भी सुना है क्यों बहुत टेंशन में। और यह कहते हुए आज बहुत कॉलेज में बातें हो रही थी, यह भी ना माफिया है, माफिया से भला कोई प्यार कर सकता है तो बताओ, मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे लोगों से। ऐसे लोग तुम्हें जिंदगी में कभी ना आए भाई, ऐसे लोगों से तो मुझे दूर रखे। क्या यार तू इतना सोचती है, हमें थोड़ी ना कुछ है काम, मिडिल क्लास के लोग हैं तो ज्यादा ना सोच लेते हुए कहते सही कह रही है यार तू, ये बड़े लोग भी ना यार, ये लोग माफिया किसी को भी मार देते होंगे। आए कृतिका से कहते हुए कितने का बोली हाँ यार इन लोगों के लिए जान लेना ऐसा होता है जैसे कि कोई मुर्गी बनाना काटना, मुझे भी डर लग रहा है कैसे कैसे लोग होते हैं। दोनों ऐसी बातें करते अपनी क्लासरूम में पहुंच गए। तभी उनकी प्रिंसिपल आते हुए बोले कि आज 12 बजे सब लोग ऑडिटोरियम पहुंचे क्योंकि वहां पर गेस्ट आने वाले हैं, सब स्टूडेंट ने हमें अपने शरीर ला दिया। या सभी लोग ऑडिटोरियम पहुंचे और वहां पर आयारा भी आई, सबसे पीछे वाली चेयर पर बैठी हुई थी और अपनी दोस्त का हाथ पकड़ते हुए बोली यार मुझे डर लग रहा है, कैसा आएगा अपना रिजल्ट। उसकी दोस्त हंसते हुए बोले यार तुम तो अपने कॉलेज की टॉपर हो, तुम क्यों डर रहे हो, आज देखे थे आज कोई चीफ गेस्ट भी तो आना है। दोनों हंसने लगी, हाँ देखते हैं। आज ने ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ था और ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ था और आज बाहर खुले पर बहुत सुंदर लग रही थी इस ड्रेस में। इरा एकदम एंजल की तरह, खुले बाल, हल्का सा काजल, गोरा बदन और हल्की सी लिपस्टिक में भी वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी दोस्त हंसते हुए बोले क्या बात है, आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। और उसकी दोस्त हंसते हुए बोली कहीं तुम जो नए गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए रेडी तो नहीं हुई। आया गुस्सा होते बोल यार तू भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती है, पता है ना ये बड़े लोग बहुत ही बिगड़े कितने किलो होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, दोनों साथ में बैठ गए और कुछ देर बाद की वहीं पर प्रिंसिपल आए और अनाउंस किया कि हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं। कॉलेज के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आए और वहीं से आग खुराना अपनी गाड़ी से बाहर निकले। प्रिंसिपल सर बोलते हुए कि आप लोगों को जिसका इंतजार था वह हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, जोरदार तालियां के साथ स्वागत किया जाता है आलोक खुराना का। और सब लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। आलोक खुराना नाम सुनते ही पता नहीं क्यों पर आया रखो कुछ अजीब फील हुआ, उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। आया को घबराहट से होने लगी। आलू खुराना अपनी आज ब्लैक कलर के को में बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, सारी लड़कियां कह रही हूँ और मैं तो उसे सिर्फ फोटो में देखा है, यह असली में कितना हैंडसम लगता है, काश मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। आसपास से आएगा कोई ऐसी आवाज आ रही है, हैरानी इरिटेट होते हुए पीछे देखा और देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, अरे यार यह यहाँ कैसे। अब अपने की स्टाइल में आगे बढ़ा और प्रिंसिपल से हाथ पिलाते हुए प्रिंसिपल बोले वेलकम सर। आरिफ खुराना जिसकी नज़र सिर्फ आया को ढूंढ रही थी और आरंभ में बोला आप एक बार देखी तो फिर आपको बताता हूँ कि आपने कैसे पंगा लिया है, पता नहीं क्यों पर अब को सिर्फ इराक को एक झलक देखने के लिए मन बेकरार हो रहा था। आलोक खुराना यहाँ वहाँ अपनी नज़र को घुमाते हुए सिर्फ इरा को ढूंढ रहा था। आया मैं जैसे ही आलोक को देखा आर पीछे छुपते हुए बोले यार मुझे घर जाना है, ये कहाँ से आ गया, और अपना चेहरा नीचे की तरह झुका लिया। प्रिंसिपल सर बोले कि आज आप लोगों का बच्चों रिजल्ट आ गया है और आज मैं आप लोगों को नंबर बताऊंगा। तो फर्स्ट जो हमारे कॉलेज से आया है उसका नाम है
आयरा राठौड़ की तरफ देखने लगे और पूरे ऑडिटोरियम में तली की आवाज गूंज गई। आर घबराती हुई ऊपर की तरफ देखा और फिर नजरें नीचे कर ली क्योंकि आरव खुराना सिर्फ इरा राठौड़ को एकटक देख रहे थे। आया घबराते हुए बोली कि मुझे क्यों बोल रहे हैं, एक तो मुझे इतना डर लगता है, इनकी आंखें कितनी डेंजर है, यह मुझे क्यों देख रहे हैं। फिर से आवाज आई, मिसाइल स्टेज पर लिए और अपनी ट्रॉफी लेकर जाए। आया फिर भी उसी जगह पर बैठी रही, मैं नहीं जाऊंगी इसके सामने, यह मुझे पक्का दूर से कैसे देख रहा है, सामने जाने पर थी मुझे कच्चा खा जाएगा। और आरिफ खुराना बस एक टकार की आंखों में और आय की तरफ देख रहा था जिससे आयगा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आयरा फिर से नाम गुंजा। आयरा ने एक लंबी सांस ली और अपनी चेयर से उठे और स्टेज की तरफ गई। सब लोग आया को देखकर ताली बजा रहे थे और कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे। इराक जैसे ही स्टेज पर आने को हुई उसने एक बार आलोक की तरफ देखा और घबरा कर उसका पर उसके कपड़ों में बिक गया और वह गिरने वाली थी। तभी आलोक जाकर उसकी कमर को थाम लेता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। आयरन जो हमेशा लड़कियों से नफरत करता है, कभी किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं दिखता, वह आलोक खुराना आज एक लड़की को ऐसे थामे हुए था तो ये छोटी बात तो नहीं थी। आलोक होश में आने के बाद कहता है, आयरा आप हमेशा गिरती पड़ती रहती है, और थोड़ी सी स्माइल कर दी उसे दिन आपने मुझे इतना लेक्चर देकर अच्छा नहीं किया। आयरा आलू की आंखों में एक और लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, वह मैं क्यों, अब डर लग रहा है। आलोक हंसने लगा, अरे आप अच्छे से खड़ी हुई है। तभी प्रिंसिपल बोल, क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आया अपनी आंखों को नीचे कर लेती है। आलोक उसकी तरफ देखें और बोल, क्यों मैं सायरा, पहले हम मिल चुके हैं क्या। हालांकि सांस इतनी तेज हो गई और आलू को सिर्फ बस एक टॉक ऊपर से नीचे देखा है युवाओं की, वह उसको देखकर खो गया था। वह जो उसे गुस्सा था वह सब भूल गया। उसे देखते हुए आयगा इतनी प्यारी थी कि किसी को भी एक बार देखते ही पसंद आ जाए और उसे पर उसकी बातें। प्रिंसिपल सर बोले, आप फर्स्ट टाइम, इसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे। आर बहुत ज्यादा घबरा रही थी, नहीं कर, मुझे कुछ नहीं बोलना है, थैंक यू बस इतना कहने के बाद वह जाने के लिए सर से पूछे। सर के बोलने से पहले ही आलोक बोले, मैं शायर, इतनी जल्दी क्या है जाने की, अपने टॉप किया है, थोड़ी तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। आर बहुत नर्वस हो रही थी। आयरन है नीचे सर झुकाते हुए बोला, जी सर। पूछे, अच्छा अब आप स्टेज दिखाए तो 2 शब्द बोलिए। आयरन ने एक बार गुस्से से आलू की तरह देखा और बोला कि मुझे इरिटेट क्यों कर रहा है, तुम बाहर मिलो फिर बताती हूँ। इतना कहने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और अपने हाथ में माइक लिया और बोली, मैं यहाँ पर बहुत मेहनत से आई हूँ, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक अच्छी जॉब करूँ और अपने पापा के सपनों को पूरा कर सकूँ, बस यही सोचकर सब लोगों ने इतना सोते ही तालियां की बारिश कर दी। इतना कहने बाद आयरन नीचे आ गए और अपनी सांसों को कंट्रोल में लाने लगे। आलोक उसे एक तो बस देखे जा रहा था जिससे आय अपनी नज़र उठाकर एक बार भी आलू की तरफ नहीं देख पाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।